नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैनचेस्टर और नॉर्थन सुपर चार्जर्स के बीच में द 100 का मैच नंबर 17 खेला जाएगा ना। ये स्मॉल लीग से ज़्यादा ग्रैंड लीग के लिए ज़्यादा अच्छा मैच है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपके पास में कुछ ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं अच्छे प्लेयर्स के। और जब ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं अच्छे प्लेयर्स के, वहाँ नुकसान होता है कि मान लीजिए कि आपने किसी एक प्लेयर को टीम में रखा है और आपके ओपोनेंट ने किसी दूसरे प्लेयर को टीम में रखा हुआ है उसके बदले में, तो वो आपको नुकसान दे सकता है। क्योंकि अगर आपके पास में कम ऑप्शंस होते हैं तो वहाँ हम एक बार रिस्क लेकर चल सकते हैं कि आप 4 मेंबर 3 मेंबर खेल के फ़ायदा उठा लो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब ऐसा क्यों है वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा, सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड दिखाऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना और उसके बाद अपने कॉम्बिनेशन को तैयार करना है ग्रैंड लीग के। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल, ये गारंटी के साथ में मैं कहता हूं कि यहां आपको जो एनालिसिस मिलेगा ना, आप पूरे यूट्यूब पे घूम के आ जाना, आपको इतना जबरदस्त एनालिसिस कहीं और नहीं देने वाले। तो बस ध्यान से सुन लेना, इसके बाद अपने कॉम्बिनेशन को तैयार करना। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू के बारे में। और हाँ, लाइक के साथ में वीडियो का आगाज करिएगा, कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। एफटीएच फैमिली को लगातार हमें बढ़ाना है। दोस्तों, टेलीग्राम पर आपको अपडेट्स दे देते हैं। अगर कोई भी ज़रूरी अपडेट आएगा तो वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, चाहे वो टॉस के बाद की फाइनल टीम हो या फिर पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और अगर कोई दूसरी चीज़ है तो वो भी। अगर कोई वीडियो नहीं आया तो उसका अपडेट भी आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाता है। तो अगर टेलीग्राम पे नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दिया है, जाइए जाकर क्लिक करिए और ज्वाइन कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में। अभी तक इस मैदान के ऊपर टोटल 75 मैचेस खेले गए, जिनमें से 40 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। एक अच्छा खासा बैटिंग विकेट है, जहां पर आपको लगभग 140 के आसपास का स्कोर देखने मिल जाता है। अगर हम बात करें कि मैनचेस्टर की, तो मैनचेस्टर के पास में जो टॉप 4 है वो बहुत ही कमाल है। वहाँ फिल सॉल्ट आपको मिलते हैं, क्लासन, बटलर और रचिन रविंद्र और मिलेंगे अब इस मैच से। तो ऐसे में ना मैनचेस्टर अगर पहले बैटिंग करती है तो स्कोर 160 हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर नॉर्थन पहले बैटिंग करती है तो ये जो स्कोर है 130 के आसपास रुक सकता है। अब यहाँ पे जो स्कोर करने वाले प्लेयर थे ना, जिसमें आप देखेंगे बटलर नंबर 3 बैटिंग कर रहे थे, सॉल्ट ओपन कर रहे थे, करन ओपन 3 बैटिंग कर रहे थे और सॉल्ट ओपन कर रहे थे। तो एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि अगर ओपनर स्कोर कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि नई गेंद के साथ में ज्यादा विकेट नहीं है। यहाँ पे 1 विकेट, यहाँ जरूर 2 थे, यहाँ 2 और यहाँ पे 0 विकेट है। तो नई गेंद के साथ में जब ज्यादा विकेट नहीं है पहली इनिंग के अंदर, तो विकेट कहाँ है? विकेट है मिडिल ओवर्स में और डेथ ओवर्स में। तो मिडिल ओवर और डेथ ओवर के गेंदबाजों पे थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना है आपको, और टॉप ऑर्डर के प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब आप अगर सेकंड इनिंग में देखेंगे तो बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन आपको सेकंड इनिंग में भी नजर आएगी। ओपन 5वां नंबर, ओपन और 3 नंबर, सेकंड इनिंग में भी टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया। विकेट कितने? 0-1-0-1। बिल्कुल वैसी की वैसी कंडीशन है कि ना ही पावर प्ले में विकेट आ रहे हैं और रन उल्टा पावर प्ले में ही ज्यादा बने। मतलब अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टनसी की सेफ चॉइस ढूंढ रहे हैं ना, तो हम टॉप 3 से ढूंढ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अलावा अगर विकेट्स की चर्चा करें तो वैसे तो विकेट फास्ट बॉलर्स ने ज्यादा निकाले हैं, लेकिन जो भी क्वालिटी स्पिनर है ना, उनकी तरफ नजर बना सकते हैं, वो आपको कुछ एक्स्ट्रा विकेट दे सकते हैं। तो दोस्तों, ग्राउंड से आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपको कौन कौन से प्लेयर, मतलब किस नंबर के प्लेयर को टीम में रखना है और कौन कौन से गेंदबाजों को रखना है। आपको ये चीज अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब बात करते हैं यहां से दोनों टीम के हेड टू हेड के बारे में। लास्ट टाइम फिल सॉल्ट ने स्कोर किया यहां पूरन, ब्रूक और सेंटनर थे। ब्रूक ने 43 किया, ब्रूक ने यहां 58 किया था। ये दोनों प्लेयर नहीं है। सेंटनर को 2 मिले, सेंटनर को 3 विकेट मिले। अब सेंटनर ने अभी तक कुछ भी ऐसा खास नहीं किया कि लोग उन्हें टीम में रखें। बहुत कम सिलेक्शन परसेंटेज है और पिछले 2 मैच इस टीम के सामने 5 विकेट निकाल चुके हैं। तो आपके लिए ग्रैंड लीग का एक पंटर पिक कौन बन गया? सेंटनर, ठीक है, क्योंकि इस टीम के सामने पहले अच्छा किया। अब यहां देखिए, फिल सॉल्ट, मैथ्यू हस्ट का 78, फारूकी और ओसामा मीर नहीं है टीम के अंदर, तो इनको इग्नोर करिए। अब हम सीधा आ जाते हैं यहाँ पे मैनचेस्टर की तरफ। मैनचेस्टर के पास में सॉल्ट, इसके बाद मैकिनी, बटलर, क्लासेन, रचिन रविंद्र, ग्रीगोरी और टॉम हार्टली तक बल्लेबाजी मौजूद है। अब आप इतनी तगड़ी बल्लेबाजी लाइनअप है। नई गेंद के साथ में आपको जॉश टंग मिल जाते हैं, सनी बेकर मिलते हैं और डेथ ओवर में स्कॉट करिए आपको गेंदबाजी करते हुए मिल जाएंगे। जॉश टंग का एक आध एक ओवर होगा और मिडिल ओवर्स में नूर अहमद की गेंदबाजी आप देख लेंगे। अब आप आइए वेन्यू रिकॉर्ड पे।
यहां आपको क्या देखने मिलेगा कि जो फिल सॉल्ट है इन्होंने 32 पारियों में 6 बार 50 से ऊपर का स्कोर है और एवरेज 32 का है। ऑलमोस्ट हर 5वीं इनिंग में इनके बैट से एक 50 आ गया। ठीक है, अब जॉस बटलर की 8 50 है, इनके बैट से हर चौथी इनिंग में 50 आया। दोस्तों मैं कभी भी ना ही तो हवा में तीर चलाता हूं ना ही तुक्के लगाता हूं। मैंने आपको पीछे रिकॉर्ड दिखाया, ग्राउंड रिकॉर्ड क्या क्लियर था कि टॉप ऑर्डर परफॉर्मेंस कर रहा है। अब आप देख लो कि बटलर कहां बैटिंग करते हैं और सॉल्ट कहां बैटिंग करते हैं, और इनके 50 देख लो आप कितने हैं, 6 और 8। कुल मिलाकर यहां मदद मिली है टॉप ऑर्डर को। ठीक है, इसीलिए नई तो अगर विकेट बैटिंग विकेट है, नई गेंद के साथ मदद मिल रही है तो बल्लेबाज अच्छा स्कोर करेगा। अब यहां से ना क्लासन ने 2 में 54 किया, लेविस ग्रीगोरी का 2 में 32 है और टॉम हार्टली का 19 में 103 है। गेंदबाजी की बात कर ली जाए भाई, टॉम हार्टली के पास में 30 विकेट है, स्कॉट करी के पास में कितने विकेट है, 11 विकेट्स है। सनी बेकर के पास में आपको मिल जाते हैं 2 इनिंग्स में 3 विकेट। ठीक, इसके बाद नूर अहमद के पास में 2 में 2 है और जॉस टंग ने 8 विकेट इस मैदान पर निकाले हैं, जिसमें एक मैच में उन्होंने 4 विकेट मारे थे। अब पहला नाम है फिल सॉल्ट का। मत दिमाग लगाओ, चाहे 0 पर आउट हो जाए रख लो टीम में। बस आदिल रशीद ने 2 बार आउट किया है 34 गेंदों में, स्ट्राइक रेट 188 का है। सेकंड इनिंग में तो ये कैप्टन का बहुत अच्छा काम करके दे जाएंगे, पहली इनिंग में वाइस कैप्टनसी का काम ले लेना। 30 का एवरेज इस टीम के सामने, 7 मैच में 250 है और 750 बनाए 27 इनिंग में, कन्फर्म है। रिसेंटली भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। इसके बाद नंबर 2 पे बेन मैकिनी है, इन्होंने ऐसा कुछ खास किया नहीं, 11 का एवरेज है, छोड़ दीजिए। नंबर 3 पर कौन है, इनको डेन लॉरेंस आउट करने के चांसेस है। नंबर 3 पे बटलर, पहले बैटिंग कर रहे हैं, 56 का एवरेज, 350, बना लो कैप्टन। सेकंड इनिंग में 650 है, बना सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन, कोई दिक्कत नहीं है। 950 यहाँ, 250 इस टीम के सामने बना चुके हैं। हाँ, ऑफ स्पिन ने 4 बार आउट कर दिया 35 गेंदों में, 17 का एवरेज है, डेन लॉरेंस है, और आदिल रशीद ने 3 बार आउट किया है 47 गेंदों में। अब क्या आदिल रशीद को टीम में रख लेना बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों को आउट कर रहे हैं। अगर इनमें से एक भी 20 या 30 गेंदों के बाद तक टिका है तो फिर चांसेस है कि रशीद को वो विकेट मिल जाए। ठीक है, अब आप आ जाइए नंबर 3 पे क्लासन की ज़्यादा बैटिंग आ नहीं पा रही है, लेकिन आदिल रशीद ने इनको भी 2 बार आउट किया है। सेंटेनर आउट कर सकते हैं क्योंकि इनको ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत आती है। 3 बार आउट हुए हैं, एवरेज 16 का है। पहले बैटिंग करते हुए 350, सेकंड बैटिंग करते हुए 100 है। सेकंड बैटिंग करते हुए टीम में मत रखना। क्यों मत रखना, सेकंड बैटिंग करते हुए बैटिंग के चांसेस थोड़े से मुश्किल हुए हैं, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर से सॉल्ट या बटलर में से कोई भी खड़ा है तो वो मैच को बहुत जल्दी खत्म कर देगा। दोस्तों जो अगला नाम है यहाँ पे आपको मिलता है अब रचिन रविंद्र का। मार्क चैपमैन नहीं है, इन्होंने रिसेंटली गेंदबाजी में भी विकेट निकाले हैं, 17 विकेट खाते में है और 22 का बैटिंग एवरेज है, जिसमें 350 है। अब हो सकता है कि रचिन रविंद्र जो है वो क्लासन से ऊपर बैटिंग करने आ जाए, तो ये होगा टॉस के बाद क्लियर, वहां मैं आपको बता दूंगा अपडेट। अब बात कर लेते हैं यहाँ से नंबर 6 लेविस ग्रीगोरी के बारे में। लेविस ग्रीगोरी ने अभी तक दोस्तों गेंदबाजी में ऐसा कुछ खास किया नहीं है, 42 इनिंग में 38 विकेट है, लेकिन जब आप ऑलराउंडर सेक्शन को खंगालेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सेंटनर को रख लो या ग्रेगोरी को रख लो। अगर आप सिलेक्शन परसेंटेज के साथ में जाना चाहते हैं तो फिर तो यही एक ऑप्शन बच रहा है आपके पास में, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप सेंटनर को रखिएगा। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 4 बार आउट हो चुके हैं, इनको बैटिंग का एवरेज है 12 का। इसके बाद अगला नाम है टॉम हार्टली। यहां पे आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो। 36 में 27 विकेट है और 11 का बैटिंग एवरेज है, 1 विकेट इन्होंने रिसेंटली निकाला था। अब अगला नाम है स्कॉट करी। स्कॉट करी अच्छा कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, अभी तक 8 विकेट निकाल चुके हैं, 38 इनिंग में 57 विकेट है। डेथ ओवर में इन्होंने बॉलिंग की है, मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी की है और पहले बॉलिंग करते हुए भी रिकॉर्ड अच्छा है, सेकंड में भी रिकॉर्ड अच्छा है, तो स्कॉट करी टीम में जगह बना रहे हैं। अब रही बात सनी बेकर की, सनी बेकर चूंकि पावर प्ले में लगभग आपको 10 गेंदें डालकर दी जाएंगे, अब बची 10 गेंदें और 10 गेंदें आपको इनकी ज़्यादातर मिडिल या डेथ ओवर्स में देखने मिलेंगी, तो वहाँ स्थिति थोड़ी सी डगमगाई हो सकती है, क्योंकि आप 10 गेंदों में कितने ही विकेट एक्सपेक्ट करोगे, तो ये आपके सिर्फ जीएल में कहां आ पाएंगे। हालांकि इन्होंने गेंदबाजी अच्छी की है, 32% लोगों ने टीम में रखा है, सिर्फ ग्रैंड लीग में रखना है, स्मॉल लीग में नहीं बन रही इनकी जगह। इसके बाद नूर अहमद, पिछले 3 मैचेस में 0 के बाद में लोगों ने इनको टीम से बाहर कर दिया। 26% लोगों ने टीम में रखा हुआ है। पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो 22 विकेट है, सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं तो 32 विकेट है। अब इतना ध्यान रखना है कि अगर आज पहले बॉलिंग करें तो नूर अहमद आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं मिडिल ओवर्स के, क्योंकि जो विकेट्स आए हैं वो मिडिल ओवर्स में आए हैं।
ठीक है। इसके बाद है जॉश टंग, दोनों मैचेस में ऑलरेडी 3-3 विकेट निकाल दिए हैं, तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट चॉइस वैसे भी बन चुके हैं। अब बात कर लेते हैं नॉर्थन सुपर चार्जर्स की प्लेइंग 11 के बारे में। जैक क्राउले, डेविड मलान, मिचेल पीपर, हैरी ब्रूक, डैन लॉरेंस, डेविड मिलर और सेंटनर यहाँ मौजूद है। बल्लेबाजी ठीक ठाक है, बैलेंस है, और नई गेंद के साथ में आपको सेंटनर मिल जाएंगे, मिडिल ओवर्स में रशीद मिल जाएंगे, जैकब डफी मिलेंगे नई गेंद के साथ में, और डेथ में भी आपको जैकब डफी, मैथ्यू पॉट्स के साथ नजर आएंगे। इस मैदान के ऊपर आप देखें तो डेविड मलान ने 5 में 119 और एक 50 बनाया, जिसमें 98 का स्कोर है। हैरी ब्रूक ने 6 में 187 बनाया, जिसमें 72 और एक बार 50 है, और डैन लॉरेंस ने 2 में 70 किया है, जिसमें एक 50 है। बाकियों का रिकॉर्ड ऐसा कुछ खास है नहीं। डैन लॉरेंस को विकेट भी मिला है एक, सेंटनर को 3 विकेट मिले हैं, आदिल रशीद ने 9 इनिंग में 10 विकेट निकाले हैं, और मैथ्यू पॉट्स को 6 इनिंग में 5 विकेट पहले मिल चुके हैं। अब जो पहला नाम है जैक का, जैक ने पिछले जो 4 में से 3 मैचेस में बेहतर बैटिंग की है, ठीक है। 26 का बैटिंग एवरेज है। अगर टीम सेकंड बैटिंग करे तो ये और भी बेहतर चॉइस बन जाते हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने आप इनको परेशान होता हुआ देखेंगे। 30 गेंदों में 4 बार आउट हो चुके हैं। 5 का बैटिंग एवरेज, और सामने वाली टीम के पास में जॉश टंग, जो कि नई गेंद के साथ में फास्ट बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद डेविड मलान का रिकॉर्ड बड़ा तगड़ा है, लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय में आपने इनको बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए नहीं देखा होगा। हाँ, लास्ट मैच में 58 आया, उससे पहले 41 आया, 45% लोगों ने टीम में रखा हुआ है। ये एक तरह से 50-50 वाला ही ऑप्शन है। इस मैच के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी सारे मौजूद हैं, तो मैं ये कर सकता हूं कि टॉस के बाद तय करूंगा कि इनको रखना है या नहीं रखना है। तो ये चीज़ मैं आपको टेलीग्राम पर ही बता पाऊंगा। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हैं तो ये मिस करेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जो मैंने दिया है उस पर क्लिक करें, जाकर ज्वाइन कर लें, फ्री है। बस यही कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के लिए फ्री है। इसके बाद है मिचेल पीपर, 24 का बैटिंग एवरेज है। विकेट कीपिंग में हमारे पास ऑलरेडी बेटर चॉइस है। ये आपके ग्रैंड लीग में 25-30 रन के लिए काम आ सकते हैं, स्मॉल लीग में नहीं आ पाएंगे। ऑफ स्पिन और लेग स्पिन बहुत परेशान कर रही है इनको। और इसके बाद नंबर 4 पर आपको मिलते हैं ब्रूक ने हर मैच में ड्रीम टीम का परफॉर्मेंस दिया है। स्पेशली अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तब तो आप इनको छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो जो हैरी ब्रूक है ना, ये हमारे लिए कंफर्म पिक है। इनको लेफ्ट आर्म मीडियम ने 8 बार आउट कर दिया, एवरेज 16 का है, 250 200 का स्कोर इन्होंने किया है। इसके बाद डैन लॉरेंस है। डैन लॉरेंस छोड़े जा सकते हैं, वैसे 48 इनिंग में 3 बड़े स्कोर हैं और 33 इनिंग में 22 विकेट हैं। बैटिंग सामने वाली टीम की बहुत ही तगड़ी है, फाड़ू बैटिंग है, और उस फाड़ू बैटिंग में ये इनकी गेंदबाजी उतनी इफेक्टिव होगी नहीं। हाँ, लक अगर ज़्यादा ही अच्छा है तो एक अलग बात है, नहीं तो 33 इनिंग में 22 विकेट निकालें, हाल फिलहाल में इनको रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। डेविड मिलर तक बैटिंग आ ही नहीं पा रही है तो छोड़ दीजिए, यहाँ दिमाग मत लगाओ। चाहे तगड़ा प्लेयर है पर अगर बैटिंग ही नहीं आएगी तो क्या करेंगे। नूर अहमद ने 3 बार आउट किया है। फिर आप मिलेंगे मिचेल सेंटनर से। अब सेंटनर ने इस टीम के सामने 4 मैच खेलकर 6 विकेट, और जिनमें से 5 विकेट तो पिछले 2 मैचेस में ही निकाले हैं, ठीक है। पहले बॉलिंग करते हुए 15, सेकंड बॉलिंग करते हुए 25 विकेट है। तो अगर टीम सेकंड बॉलिंग कर रही फिर तो बहुत प्राइम चॉइस बन जाते हैं। वैसे इनके बैटिंग तो खैर मुश्किल है आना, लेकिन आप बॉलिंग के लिए इनको ट्राई कर सकते हो। इसके बाद टॉम लॉस, 17 इनिंग 11 विकेट, अभी छोड़ दीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आदिल रशीद को मत छोड़ना भाई, ये तगड़ा प्लेयर है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे पता है कि कैसी भी सिचुएशन हो 1 विकेट तो मिनिमम है जो आ ही जाएगा, और अगर एक आ गया तो फिर दूसरे की भी देर नहीं है। इसलिए आदिल रशीद मेरे लिए हमेशा कंफर्म होते हैं। और इसके बाद है मैथ्यू पॉट्स, 28 इनिंग में 33 विकेट इनके पास है। अगर टीम पहले बॉलिंग करे तो आप इन्हें डेथ ओवर्स की गेंदबाजी के लिए ट्राई कर सकते हो, डेथ ओवर में आपके लिए फायदेमंद होंगे। और लास्ट में है जैकब डफी, जिन्होंने दोनों इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग की है, तो इन्हें आप दोनों इनिंग्स के पर्पज से टीम में रख सकते हो, जैसा कि आपको मेरे टीम कॉम्बिनेशन में दिखेगा अभी। अब अगर मैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करूं ना, तो बटलर और सॉल्ट सबसे बेटर चॉइस है। फिर आप हेनरिक क्लासन, ब्रूक और डफी की तरफ जा सकते हैं, और एक ऑप्शन आपके पास ग्रिगोरी का भी बनता है। अब क्या है मेरा टीम कॉम्बिनेशन, जरा देख लीजिए। देखो, ये 2 प्लेयर तो छूटने से रहे क्योंकि कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस है। रविंद्र ऑब्लिक क्लासन बन सकता है, ये रविंद्र ऑब्लिक हेनरिक क्लासन, ठीक है। डेविड मलान, क्रॉली और ब्रूक को रखा है। लेविस ग्रिगोरी ऑब्लिक सेंटनर, लेविस ग्रिगोरी ऑब्लिक सेंटनर हो सकता है। बाकी नाहिद, स्कॉट करी, जॉश टंग, डफी और रशीद।
अब नूर अहमद की जगह बन सकती है, पर किसकी जगह? नूर अहमद की अगर जगह बनती है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेविड मलान को नूर अहमद से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर आप एक बॉलिंग ऑप्शन बढ़ा सकते हैं मैथ्यू पॉट्स के तौर पे बॉलिंग ऑप्शन में। तो ये एक चेंज आपके पास पॉसिबल बनता है, वो सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए है, मैथ्यू पॉट्स। तो बाकी नूर अहमद को आप स्मॉल लीग में भी ऐड कर सकते हो। डेविड मलान, ये जो प्लेयर्स मैंने आपको बताया ना रिप्लेस करने के लिए पॉसिबल है, कौन कौन से? एक तो मलान को रिप्लेस कर सकते हो, एक रविंद्र को रिप्लेस कर सकते हो, एक लेविस ग्रिगोरी को रिप्लेस कर सकते हो। ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनको आप बदलकर अपने दूसरे किसी प्लेयर को एडजस्ट भी किए जा सकते हैं। अब आप मेरे साथ टॉस के बाद तो रहोगे ना टेलीग्राम पे, तो वहां मैं अपनी स्मॉल लीग की टीम तो दे ही दूंगा, समझेंगे बाकी और क्या बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर तो कर ही दिया होगा। अब बात करें अगर जरूरी इंफॉर्मेशन की, तो दोस्तों ध्यान रखना कि दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।